परम श्रद्धेय प्रणम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मौजूद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, मौजूद यहाँ पे एनडीए घटक दलों के तमाम रिस्पेक्टेड नेतागण, मौजूद यहाँ पे तमाम मंत्रीगण, मौजूद यहाँ पे तमाम विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आज जब हम लोग एनडीए की इस बैठक में उपस्थित हुए हैं, 12 सालों की कई यादें हैं जो कौंधती हैं। इसकी शुरुआत मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ हम लोगों ने 2012 में पुनः की थी और तब से लेकर आज तक जिस मजबूती से इस गठबंधन के साथ मेरी पार्टी जुड़ी रही, उसका सबसे बड़ा और एकमात्र कारण मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे, जिन्होंने मुझे, मेरी पार्टी को हर विपरीत परिस्थिति में संभाल कर रखा। मेरे पिता के जाने के बाद जिस उदाहरण का जिक्र आदरणीय शिंदे साहब कर रहे थे, हर किसी के पास, और ये कोई नई बात नहीं होगी जो मैं कह रहा हूँ, हर किसी के पास वो अनुभव होगा जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने आपको, आपके परिवार को व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित करने का काम किया। यही सर आपकी क्षमता है और यही आपकी ताकत है, जिसकी वजह से आज एनडीए एक राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं है सर, एक परिवार के तौर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। उदाहरण कई गठबंधनों के रहे, 90 के दशक से हम लोगों ने अलायंस पॉलिटिक्स देखी, बट कोई गठबंधन कभी टिक नहीं पाया। तो वहीं एनडीए गठबंधन हर बीतते साल के साथ और ज़्यादा मजबूत होता गया सर। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसके लिए आपको विशेष तौर पर सर धन्यवाद कि आपने हम सबको इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है सर कि मैं एक ऐसी कैबिनेट का हिस्सा हूं, आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जिनका नाम इतिहास में ही नहीं बल्कि इतिहास जिनके नाम से जाना जाएगा। जैसा आदरणीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा कि ये सदी आपकी सदी है सर। पिछले 25 साल से निरंतरता में हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर आपका कार्यकाल, आज हम लोग जिस दिन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज देश के सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर, ये ख्याति सिर्फ आपकी ख्याति नहीं सर, करोड़ों उन लोगों की ये ख्याति है जिन्होंने आपके ऊपर निरंतरता में विश्वास किया। और यही कारण है सर कि आज जब आपके निर्णय देश की बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं तो लोगों का विश्वास आप पे बढ़ता है। आपने पिछले 12 सालों में हमारी सीमाओं को आपने सुरक्षित रखा सर, भले वो एयर स्ट्राइक के माध्यम से हो, भले वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हो, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे भविष्य के विकसित भारत की नींव को मजबूत किया जाए, चंद्रयान के माध्यम से हो, सूर्य के उस चांद के उस दौर पर पहुंचने वाला पहला यान भारत के द्वारा बनाया गया। ये तमाम उपलब्धियां सर पुनः हम सबके विश्वास को आपके प्रति और ज़्यादा मजबूत करने का काम करती हैं सर। एक तरफ जहां देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने मजबूती देने का काम किया, कनेक्टिविटी को आपने बढ़ाने का काम किया, बिजली पानी घर घर गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया, तो वहीं गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से सर आपने ये भी सुनिश्चित किया कि देश की बड़ी आबादी को कम से कम रोटी की चिंता ना हो, जो पैसे बचे उसकी प्रति आय में वो जुड़ें, उसकी प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन देने की बात हो या आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराना, यही परिणाम है सर कि आज देश की एक बड़ी आबादी 25 करोड़ लोग मुख्य धारा के साथ जुड़े, गरीबी रेखा से बाहर निकले। आधी आबादी को सिर्फ सम्मान देने की आपने बात ही नहीं की सर, महिलाओं की छोटी छोटी चीज़ों को आपने ध्यान में रखा, उनके सम्मान की चिंता करके जहां शौचालय बनाए तो वहीं उनके स्वास्थ्य की चिंता कर कर आपने उज्ज्वला के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम किया। विमेन लेड डेवलपमेंट की आपने बात ही नहीं की, उनको केंद्र में लाने के लिए, सत्ता का हिस्सा बनाने के लिए नारी शक्ति अधिनियम आप लेकर आए सर। हर वर्ग का सर आपने ध्यान रखा, जहां एक तरफ गरीब उच्च वर्ग के ही क्यों ना हो पर उनको भी आपने आरक्षण देने का काम किया, तो वहीं सर आपने मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को भी सशक्त करने का काम किया। वहीं अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को सम्मान देने के लिए बाबा साहेब के जितनी भी जगहें थी उनको पंचतीर्थ के तौर पर सर आपने विकसित करने का काम किया। मऊ में उनकी जन्म भूमि हो, लंदन में उनकी शिक्षा भूमि हो, चैत्य भूमि हो, दीक्षा भूमि हो नागपुर में, या जहां पे आखिरी के दिनों में उन्होंने प्रवास किया। ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं सर कि आपने हर वर्ग को
अपने साथ जोड़कर आगे चलने का काम किया। देश की राजनीति में जितने विवादित मुद्दे रहे जैसा जिसमें मेरे जैसे लोगों ने दशकों से राजनीति होते हुए देखी, भले वो राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 का मुद्दा हो, उस पर भी सर आपने पूर्ण विराम लगाने का काम किया। आपने देश की हर भाषा को अपनाया, हर मन से हर भाषा में अपना संबोधन दिया, हर वेशभूषा को आपने सम्मान दिया सर, भले वो साफा हो, पगड़ी हो, मैं जहाँ से आता हूँ हमारा पाग हो या गले में गमछा हो, आपने हर उस चीज़ को सम्मान देने का काम किया सर। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते हर व्यंजन को जब आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया तो उसने मेरे कार्य को आसान किया। आपके सपने को भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट बने, उसके लिए सर आपने हर उस व्यंजन को सम्मान दिया। झाल मुड़ी हो सर या हमारे यहाँ का मखाना हो, मखाना बोर्ड भी आपने बनाया, श्री अन्न हो सर या सी बकथॉर्न हो, ये तमाम चीज़ों को सर आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया। मैं सर एक बिहारी होने के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि आपने जिस तरीके से मेरे राज्य को हाथ पकड़कर मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया, लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को न सिर्फ आपने उसका शिलान्यास किया बल्कि आपने उसका उद्घाटन भी करने का काम किया। आज मेरा बिहार धीरे धीरे मुख्य धारा के साथ जोड़ रहा है, उसका कारण आप हैं सर। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपके द्वारा किए गए देश समर्पित हर एक कार्य को नमन करता हूं और इस बात को शायद मैं पूरे कॉन्फिडेंटली ऑन बिहाफ ऑफ एवरी एनडीए अलाय पार्टी मैं सबकी तरफ से कह सकता हूं कि सर एक बार फिर से 2029 में हम सब मजबूती से आपके नेतृत्व में सर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़ें सर, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ये हम सब की शुभेच्छा है और आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सबको ऐसे ही मिलता रहे, ये हम सबकी इच्छा है। थैंक यू सर, नमस्कार।